मोदी के जन्मदिवस पर देवेंद्र फडणवीस ने सुनाया पुराना वृत्तांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार नागपुर में नरेंद्र मोदी जी से मिला था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि यह पल मुझ पर इतनी गहरी छाप छोड़ जाएगा। मैं उस समय एक युवा मेयर था और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सीखने के लिए उत्सुक था। यह रेशम बाग में आयोजित एक अभ्यास वर्ग के दौरान की बात है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर का अध्यक्ष भी था और आयोजन की जिम्मेदारी मेरी ही थी। हमने हर अतिथि के लिए व्यवस्था की थी। सभी गणमान्य व्यक्तियों के लिए उचित विश्राम गृह तैयार रखे गए थे। मोदी जी जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में जब मैंने पूछा कि वह कहाँ ठहरना चाहेंगे तो मुझे लगा कि वह बाकी नेताओं की तरह विश्राम गृह ही चुनेंगे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि वह रेशम बाग के अंदर संघ कार्यकर्ताओं के लिए बने छोटे से कमरे में ठहरना चाहेंगे। मैं उनके इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। इससे मुझे उनकी विनम्रता और संघ की परंपरा से उनके गहरे जुड़ाव का पता चला। पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिभागी सहज रहें। उस पहली मुलाकात ने उनके बारे में मेरी धारणा को आकार दिया। मैंने एक ऐसा नेता को देखा जो विलासिता से ज्यादा सादगी को और पद से ज्यादा सेवा को महत्व देता था। नरेंद्र मोदी जी की यही छवि मेरे मन में हमेशा बनी रही। मैं नागपुर का महापौर भी था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर जिले का अध्यक्ष भी था, और उस समय एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। रेशम बाग में ये अभ्यास वर्ग होना था और इसकी पूरी तैयारी हमने की थी, और आने वाले कई नेता आने वाले थे, उनकी व्यवस्थाएं भी की थी। रेशम बाग में भी रहने की व्यवस्था की थी और बाकी बाहर रेस्ट हाउसेस में भी व्यवस्थाएं की थी। तो मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन लिया, और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए, रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। मैं ऐसा मानता था क्योंकि उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा, हम तो भाई यहीं रहेंगे। और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला। आपका भरोसा हमारी ताकत। देश की हर धड़कन से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए माटी की आवाज न्यूज, जहां हर खबर मिलती है मिट्टी की सच्ची खुशबू के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि देश दुनिया की सच्ची और जमीनी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले।